नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आज के आज ही छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि इसके आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से अगर आप इस साइड इफ़ेक्ट को सुनेंगे तो आप स्मोकिंग आज ही छोड़ देंगे दोस्तों। क्योंकि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं, अगर आप समझो सिगरेट पीना शुरू किए, तो आपको तुरंत कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो जाएँगे, कि जैसे कि आपको कफ होगा, मतलब खो खाँसी आएगी। इस तरह से खाँसी आएगी, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। मतलब ऐसे पहले तो इंसान ऐसा पूरा साँस लेता है, लेकिन जैसे ही हम स्मोकिंग शुरू करते हैं, उसके 1 महीने बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है, मतलब साँस अच्छे से नहीं आती है दोस्तों। या फिर चेस्ट का टाइटनेस हो जाता है, मतलब छाती में ऐसा टाइटनेस जैसा लगता है, मतलब ऐसे थोड़ा मतलब पहले तो सॉफ्ट लगता है, लेकिन बाद जैसे-जैसे हम सिगरेट पीना शुरू करते हैं, वैसे-वैसे इधर टाइट होता है और इसका हार्ट रेट बढ़ता है। मतलब ऐसा पसीना आने लगता है, हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट का पंपिंग ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। या फिर अगर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो सिर दर्द होने लगता है, या फिर ऐसे चक्कर आने जैसा लग लग सकता है दोस्तों। या फिर टीथ अपने येलो हो जाते हैं, या फिर फिंगर येलो हो जाते हैं दोस्तों। टीथ येलो हो जाते हैं, या फिर आपके लंग्स में भी अभी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट में क्या क्या है दोस्तों, लंग्स कैंसर भी हो सकता है आपको। अगर ज़्यादा आप ये करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तो लंग्स कैंसर भी हो सकता है, लंग्स आपके हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं, हार्ट डिसीज़ हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। या फिर आपके जो आर्टरी है उसमें ये सीओपीडी हो सकता है आपको, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। मतलब आपके जो पल्मोनरी वेन्स है, नसें हैं, उसमें ये हो सकता है, मतलब वो खराबी हो सकती है दोस्तों। या फिर आपको अस्थमा हो सकता है, अस्थमा मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। या फिर माउथ माउथ कैंसर भी हो सकता है, या फिर मुंह का कैंसर हो सकता है, गले का कैंसर हो सकता है, या फिर किडनी का कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि मतलब स्मोकिंग करने के बाद कि बहुत सारे टॉक्सिन, कम से कम 7,000 टाइप के टॉक्सिन आपके बॉडी में जाते हैं, और बॉडी से आपके लंग से लेकर आपके खून में मिक्स हो जाते हैं। और खून में मिक्स होने के बाद तो उसको किडनी फ़िल्टर करती है। मतलब जब भी हम स्मोकिंग करते हैं, तब आपके किडनी पर प्रेशर आता है दोस्तों। इसी वजह से जब हम स्मोकिंग करते हैं, उसका असर किडनी पर भी होता है, इसीलिए आपको किडनी कैंसर भी होने की संभावना है दोस्तों। या फिर आपको आर्थराइटिस होने की संभावना है। मतलब अभी तो नहीं होगी, फिलहाल आप यंग है, या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप यंग है, तो पहले तो साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे, लेकिन बाद में जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आपको इसका असर दिखने लगेगा, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है आपको। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपके हड्डियों में छिद्र छिद्र आ सकते हैं दोस्तों। आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो सकता है आपको। हार्ट के बहुत सारे रोग हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा, या फिर स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और आपके जो नसें हैं वो हार्ड हो जाएगी, मतलब उसमें फैट जमा हो जाएगा दोस्तों। इसी वजह से कार्डियो मतलब हार्ट को भी इससे खतरा है, या फिर आपको लंग्स को भी इसको खतरा है। लंग्स को भी इससे खतरा है, आपको न्यूमोनिया हो सकता है, मतलब सर्दी हो सकती है, जिसमें न्यूमोनिया मतलब क्या होता है, सर्दी हो सकती है जिसमें आपके वो सर्दी आपके लंग्स में उतर जाएगी, और आपको आपका पूरा लंग्स डैमेज कर देगी। ये इस टाइप के भी ये दिख सकते हैं, सिम्टम दिख सकते हैं। या फिर आपको क्रोनिक कफिंग हो सकता है। क्रोनिक कफिंग मतलब एक तो नॉर्मल कफिंग होता है, ऐसा जो नॉर्मल वाला, लेकिन क्रोनिक कफिंग मतलब दिन रात को खांसी आती है, दिन रात ऐसे जोर जोर से खांसी आती है, इधर रेडनेस हो जाती है। ये भी साइड इफेक्ट उसमें देखे जाते हैं दोस्तों। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो आज आज के आज ही छोड़ दो। मुझे छोड़ एकदम से छोड़ना तो मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको छोड़ना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। या फिर प्रीमेच्योर एजिंग, आपकी उम्र है 20 साल, 30 साल, या फिर 35 साल, लेकिन आपकी उम्र 10 साल 20 साल बड़ी लगने लगती है, आपकी इधर झुर्रियाँ आने लगती है। ये भी प्रीमेच्योर एजिंग बोलते हैं उसको, या फिर रिंकल्स आने लगते हैं।
या फिर आपको गम डिसीज़ होता है, मतलब जो हिरडे होते हैं, गम डिसीज़ हो जाएगा आपको, या फिर आपके दाँत टूटने लगेंगे। आपकी सबसे बड़ा नुकसान एक होता है दोस्तों, मतलब स्मोकिंग से सबसे बड़ा एक नुकसान होता है, जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, मतलब ईडी, जिसमें खड़ा होना बंद हो जाता है दोस्तों। ये सबसे इनफर्टिलिटी आती है। अगर आपकी शादी होने वाली है, अभी दो दो तीन साल में तो शादी हो जाएगी आपकी, शादी हो रही है तो आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है आपके शादी होने के बाद, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या फिर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, आपको थोड़ा भी कुछ खाएंगे तो सहन नहीं होगा आपको, या फिर थोड़ा सा भी बाहर सर्दी में जाएंगे, ये हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, थोड़ा सा भी आप बाहर कहीं जाएंगे तो बुखार हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। या फिर आपको अल्सर भी हो सकता है, अल्सर मतलब छाले हो सकते हैं, पेट में छाले हो सकते हैं, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, या फिर एसिड रिफ्लक्स में मतलब एसिडिटी हो सकती है। और अगर आप किसी स्मोकर के साथ रहते हैं, अगर आप आपके पापा है या फिर आपका दोस्त है, आप रूम पे रहते हैं, आपका दोस्त है, या फिर आप किसी ऑफिस ऑफिस के दोस्त के साथ सिगरेट पीने जाते हैं, तो वो जब स्मोकिंग करता है, दूसरा कोई जब स्मोकिंग करता है, तो उसका जो धुआं है आपके भी मुंह में जाता है, उसको सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। उसका भी मतलब जहाँ पे स्मोकिंग होती है वहाँ पे भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसका भी असर आपके हेल्थ पे पड़ता है दोस्तों, आपको भी वो रोग हो सकते हैं। अगर कोई औरत है, समझो उसको वो प्रेग्नेंट है, अगर वो स्मोकिंग करती है तो उसका बच्चा एस में जा सकता है। एस मतलब सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मतलब उसका बच्चा बचेगा नहीं, वो उसका डेथ हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उसकी माँ ने स्मोकिंग किया है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो वो तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों पे, जो पेट में बच्चा है उस पे उसका असर हो सकता है दोस्तों। और जो प्रेग्नेंट औरत है उसको दारू भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत खतरा हो सकता है इससे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि स्मोकिंग के जब हम साइड इफ़ेक्ट पता करेंगे तभी आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। ये कितना डेंजरस है इसके बारे में मैं आज आपको मैंने आज आपको बताया है। तो अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं चाहिए, अब फ्यूचर लाइफ में ये सब प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो आप स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। वरना अगर आप ये सब अफोर्ड कर सकते हैं तो चालू रखिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है।